क्या आपने कभी सोचा है कि वेल्थ और हैप्पीनेस को कैसे हासिल किया जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सफल और प्रसन्न जीवन जीने के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में वास्तविक खुशी और सफलता पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आप अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि पा सकते हैं। आप अपने हर दिन को खुशी और सफलता के साथ बिता सकते हैं। यह किताब आपको ऐसे ही अनमोल सिद्धांतों से परिचित कराती है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। नेवल रविकांत ने इस किताब में अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को संजोया है। वह एक सफल उद्यमी और निवेशक हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को समझकर उसे दूसरों के साथ साझा किया है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी मेंटल मॉडल्स को सुधारें, कैसे डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाएं और कैसे वेल्थ और हैप्पीनेस को प्राप्त करें। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे बिल्डिंग वेल्थ से लेकर फाइंडिंग हैप्पीनेस तक के सभी पहलुओं में निपुण बन सकते हैं। बिल्डिंग वेल्थ में नेवल रविकांत हमें सिखाते हैं कि धन कमाने के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर कैसे लेवरेज का उपयोग करें। वह बताते हैं कि कैसे सही ज्ञान और नेटवर्किंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। फाइंडिंग हैप्पीनेस में वह हमें सिखाते हैं कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें अंदर से विकसित करना होता है। वह बताते हैं कि कैसे मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हम अपनी अंदरूनी शांति को पा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आपको आपके जीवन में वेल्थ और हैप्पीनेस दिला सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक मिशन है। एक मिशन है आपको आपके सपनों की दुनिया में सबसे संतुलित और समृद्ध व्यक्ति बनाने का। हम जानते हैं कि हर एक व्यूअर जो यह वीडियो देख रहा है वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, और हम यहाँ आज आपकी मदद करने के लिए इस बुक के प्रिंसिपल को जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और तैयार हो जाएं अपनी कामयाबी की कहानी लिखने के लिए, क्योंकि सक्सेस बुक मिरर का उद्देश्य है आपकी अंडरस्टैंडिंग, वेल्थ और हैप्पीनेस। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार यात्रा को और जानते हैं द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। इस किताब में नेवल रविकांत ने अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान को साझा किया है जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, सफलता की परिभाषा। सफलता क्या है? सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। नेवल कहते हैं कि सफलता का अर्थ सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करना है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने खुद के मानकों के हिसाब से सफलता की परिभाषा तय करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, राहुल एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है। उसके पास अच्छी सैलरी और प्रमोशन है, लेकिन वह खुश नहीं है। फिर उसने नेवल की किताब पढ़ी और समझा कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति में है। उसने अपने काम के घंटे कम किए और अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। अब वह वास्तव में सफल और खुश महसूस करता है। चैप्टर नंबर 2, टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। नेवल हमें बताते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना चाहिए। यह अध्याय हमें समय प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ चली जाती है। सीमा हमेशा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी। उसने महसूस किया कि उसका समय बर्बाद हो रहा है और वह कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही है। नेवल की सलाह के अनुसार उसने अपना समय प्रबंधित करना शुरू किया और अपनी ऊर्जा को पढ़ाई और नए स्किल्स सीखने में लगाया। अब वह अपनी फील्ड में टॉप पर है। चैप्टर नंबर 3, सेल्फ एजुकेशन, स्वशिक्षा।
नेवल कहते हैं, सेल्फ एजुकेशन इज द न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशन। स्वशिक्षा ही नई शिक्षा है। हमें अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना चाहिए और इसके लिए हमें खुद को पढ़ाना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम इंटरनेट और विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। अमित ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है। उसने स्वशिक्षा के माध्यम से प्रोग्रामिंग सीखी और अब वह एक सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। चैप्टर नंबर 4, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कला। गुड डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजंस। अच्छे निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव बुरे निर्णयों से आता है। यह अध्याय हमें निर्णय लेने की कला को सिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक बिजनेस में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो हमें इसके सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। मीना ने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसने गलत निर्णय लिए और उसे नुकसान हुआ। उसने अपने अनुभव से सीखा और बेहतर निर्णय लेना शुरू किया। अब उसका बिजनेस सफलतापूर्वक चल रहा है। चैप्टर नंबर 5, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, धैर्य और निरंतरता। सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। नेवल कहते हैं, पेशेंस इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। धैर्य दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। उदाहरण के लिए, अर्जुन एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसकी पहली कुछ किताबें असफल रहीं। उसने धैर्य और निरंतरता बनाए रखी और लिखता रहा। आखिरकार उसकी एक किताब बेस्ट सेलर बन गई और उसे लेखक के रूप में पहचान मिली। चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स, निवेश की समझ। नेवल कहते हैं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद में निवेश करें। यह अध्याय हमें निवेश की महत्वता और इसके विभिन्न पहलुओं को समझाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम स्टॉक्स या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो हमें इसके जोखिम और लाभों का सही ढंग से विश्लेषण करना चाहिए। सुष्मिता ने अपनी बचत का एक हिस्सा अपनी शिक्षा और स्किल्स को बढ़ाने में निवेश किया। उसने एक नई लैंग्वेज सीखी और अब उसे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई है। चैप्टर नंबर 7, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और खुशी। नेवल कहते हैं, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं तो यह दीर्घकाल में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। रोहित ने अपनी नौकरी के कारण अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और उसे स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं। नेवल की किताब पढ़ने के बाद उसने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, नियमित व्यायाम करना शुरू किया और अब वह स्वस्थ और खुश है। चैप्टर नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, संबंधों की महत्वता। नेवल कहते हैं, बिल्ड रिलेशनशिप्स दैट लास्ट। ऐसे संबंध बनाएं जो टिकाऊ हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए और उन्हें संजोना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास मजबूत और सहायक संबंध हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पूजा ने अपने व्यस्त जीवन के कारण अपने दोस्तों और परिवार को समय नहीं दिया। उसने समझा कि संबंधों की महत्वता क्या है और अब वह अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालती है। चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। नेवल कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। वित्तीय स्वतंत्रता ही अंतिम लक्ष्य है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और सही तरीके से निवेश करते हैं तो हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। विशाल ने अपने खर्चों को नियंत्रित किया और सही तरीके से निवेश किया। अब वह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है और अपने जीवन का आनंद ले रहा है। चैप्टर नंबर 10, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। नेवल कहते हैं, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। कभी बढ़ना बंद न करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए और निरंतर अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम नई चीजें सीखते रहते हैं
तो हम हमेशा प्रगति करते रहेंगे। सोनिया ने अपनी नौकरी के साथ साथ नई स्किल्स सीखने का निर्णय लिया। उसने लगातार अपने व्यक्तिगत विकास पर काम किया और अब वह अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट है। सम की पॉइंट्स। नंबर 1 है वेल्थ क्रिएशन, धन सृजन। नेवल कहते हैं कि धन सृजन का अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन को आसान और सुखद बनाना है। उन्होंने बताया कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको लेवरेज का सही उपयोग करना आना चाहिए। यह लेवरेज हो सकता है कैपिटल, लेबर या प्रोडक्ट्स का। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने अपने स्किल्स का उपयोग करके एक ऐसा ऐप बनाया जो लोगों की डेली टास्क्स को आसान बनाता है। इस ऐप से राहुल ने न केवल पैसा कमाया, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी सरल बनाया। यह है असली वेल्थ क्रिएशन। नंबर 2, स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। नेवल कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज ऐसा ज्ञान है जो न तो सिखाया जा सकता है और न ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह आपके पैशन और इंटरेस्ट से आता है और इसे डेवलप करने के लिए आपको क्यूरियोसिटी और सेल्फ लर्निंग की जरूरत होती है। समीरा को कुकिंग का बहुत शौक था। उसने खुद से अलग अलग डिशेस बनाना सीखा और आज वह एक सक्सेसफुल शेफ है। उसकी स्पेसिफिक नॉलेज ने उसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी। नंबर 3, हैप्पीनेस, खुशी। इंटरनल हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी। नेवल कहते हैं कि असली खुशी बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर से आती है। हमें अपनी इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस को कम करके अपने वर्तमान में खुश रहना सीखना चाहिए। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आर्यन हमेशा दूसरों से तुलना करके दुखी रहता था। फिर उसने नेवल के प्रिंसिपल्स को अपनाया और अपनी अचीवमेंट्स को सराहा। उसने अपनी लाइफ में खुशी पाई। नंबर 4, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। मन की शांति पाने के लिए नेवल मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की सलाह देते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपनी थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। रीमा ने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर डेली मेडिटेशन शुरू किया। इससे उसे मन की शांति मिली और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। नंबर 5, रिलेशनशिप्स, संबंध। बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास बनाना। नेवल कहते हैं कि अच्छे संबंध बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है। राहुल ने हमेशा अपने कोलीग्स के साथ ऑनेस्टी से काम किया। इससे उसका ट्रस्ट बना और उसे सभी का रिस्पेक्ट मिला। नंबर 6, चूजिंग द राइट पार्टनर्स, सही साथी चुनना। नेवल कहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सही साथी चुनना चाहिए, चाहे वह बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। सही साथी आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समीरा ने अपने बिजनेस के लिए सही पार्टनर्स चुने जो उसके विजन को समझते थे। इससे उसके बिजनेस को सफलता मिली। नंबर 7, हेल्थ, स्वास्थ्य। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस। नेवल कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन की कुंजी है। हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। नंबर 8, मेंटल वेलबीइंग, मानसिक स्वास्थ्य। नेवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेल्फ केयर और मेंटल एक्सरसाइजेस को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाने की सलाह दी है। नंबर 9, कंटिन्यूअस लर्निंग, सतत सीखना। नेवल कहते हैं कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें हमेशा नई स्किल्स और नॉलेज प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, राहुल ने अपनी नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज किए और नई स्किल्स सीखी। इससे उसे करियर में ग्रोथ मिली। नंबर 10, एम्ब्रेसिंग चेंज, परिवर्तन को अपनाना। नेवल कहते हैं कि बदलाव को अपनाना चाहिए और हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना चाहिए। परिवर्तन ही विकास का रास्ता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। आपने अभी द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत के महत्वपूर्ण अध्यायों की संक्षेप समरी सुनी। हमें उम्मीद है कि इन सिद्धांतों से आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे और हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। दोस्तों, द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। नेवल के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने जीवन में वेल्थ, हैप्पीनेस
और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो कृपया इसे लाइक करें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी विशेष पुस्तक की समरी चाहते हैं या किसी विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है और हम और भी बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। आइए मिलकर सफलता की इस यात्रा को और भी सुंदर बनाएं। धन्यवाद।